दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो आपके दिल को छलनी कर देगी, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाएगी और साथ ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इस देश में अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। क्या इस देश में भगवान का नाम लेकर इकट्ठा किया गया पैसा भी चोरी हो सकता है। क्या इस देश में भगवान राम के मंदिर में चढ़ाया गया हर एक पैसा भी सुरक्षित नहीं है। ज़रा सोचिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, जिसके लिए लोगों ने वर्षों इंतजार किया, जिसके लिए सालों साल आंदोलन हुए, जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसके लिए न जाने कितने कार सेवक शहीद हुए, उसी राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाएगा। करोड़ों करोड़ रुपए गायब हो जाएंगे, चांदी की ईंटें गायब हो जाएंगी, हीरो के हार तक चोरी हो जाएंगे और सरकार को कानों कान खबर तक नहीं होगी। या यूं कहें कि सरकार पता होते हुए भी खामोश रहेगी। ये कैसा खेल है दोस्तों, ये कैसी विडंबना है, ये कैसी त्रासदी है उन करोड़ों हिंदुओं की जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना वोट दिया था, जिन्होंने राम के नाम पर बीजेपी को सत्ता सौंपी थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दो बार बनवाई, जिन्होंने केंद्र में मोदी जी की सरकार तीन बार बनवाई और जब उनका विश्वास, उनकी आस्था, उनकी भक्ति का बड़ा प्रतीक यानी राम मंदिर पर भरोसा था तो वही चोरी हो गई। और अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह यही सवाल पूछा जा रहा है कि इस पूरी चोरी का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं आती? क्या इस घोटाले के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है? क्या चोरी में सत्ता के सबसे बड़े लोग शामिल हैं? ये सवाल अब हर भक्त के मन में उठ रहा है और इन सवालों को उठाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के ही पुराने नेता और दिग्गज विद्वान हैं, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मधु किशोर जैसे चिंतक और जो बहुत से सच्चे हिंदू विद्वान जो आज खुलकर सामने आ रहे हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस पूरी चोरी की जिम्मेदारी आखिर किस किस पर आती है। आपको ये भी बताऊंगा कि चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा और अनिल मिश्रा का इसमें क्या रोल है। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी चांदी, कितना सोना, कितने हीरे चोरी हुए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मधु किशोर ने पीएम केयर फंड और राम मंदिर चोरी का क्या कनेक्शन बताया है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको ये बताऊंगा कि वो बीजेपी नेता कहाँ हैं जो हर त्योहार पर राम मंदिर में फोटो खिंचवाने पहुंच जाते थे। ये सब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप मानते हैं कि भगवान के नाम पर चोरी करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पूरी कहानी को समझ लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। पीढ़ियों से इसकी मांग होती आ रही है, सालों आंदोलन हुए, हजारों लोग शहीद हुए और आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। करोड़ों हिंदुओं की आंखों में खुशी के आंसू थे, हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे और इसी खुशी में लोगों ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दिया। कोई 10 रुपए दे रहा था, कोई 100 रुपए, कोई 1000, कोई लाखों, कोई करोड़ों, हर कोई अपनी श्रद्धा के मुताबिक योगदान कर रहा था। मजदूर ने अपनी एक दिन की मजदूरी दान कर दी, गृहिणी ने अपने बचाए हुए पैसे दान कर दिए, किसान अपनी फसल का हिस्सा दान कर दिया, छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक तोड़कर पैसे दान कर दिए। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा भावनात्मक जुड़ाव था, ये कितना बड़ा त्याग था, ये कितनी बड़ी श्रद्धा थी। और इस सब के बीच एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था जो इस पूरे चंदे का हिसाब किताब रखता, जो मंदिर निर्माण की निगरानी करता, जो दान का सही उपयोग सुनिश्चित करता। अब इस ट्रस्ट का गठन कैसे हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस ट्रस्ट के गठन में सरकार का बहुत बड़ा रोल था। ये कोई स्वतंत्र संस्था नहीं थी, इसमें राम जन्मभूमि न्यास कई अन्य संगठनों के सदस्य रखे गए और इस पूरे ट्रस्ट में सबसे बड़े नाम जो उभर कर सामने आते हैं वो है चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा। अनिल मिश्रा चंपत राय जी के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वही इस ट्रस्ट के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। हर बड़ा फैसला उन्हीं की मेज से होकर गुजरता है, हर बड़ी रकम का इस्तेमाल उन्हीं की मर्जी से होता है, हर महत्वपूर्ण निर्णय उन्हीं की देखरेख में लिया जाता है। फिर आते हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी
करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। वो पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्हें मोदी जी का दाहिना हाथ कहा जाता है। और तीसरा नाम है अनिल मिश्रा, जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ये तीनों लोग इस पूरे ट्रस्ट के सबसे बड़े पदों पर बैठे हैं। और अब जब चोरी की खबर सामने आई हो तो शक की सुई इन्हीं तीनों पर टिकी हुई है। लेकिन इन तीनों पर ही नहीं, बल्कि इस पूरे ट्रस्ट के टॉप लीडरशिप पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का इतना बड़ा घोटाला कर पाना संभव ही नहीं है। इसमें कई लोगों की मिली भगत होनी चाहिए। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक पूरी टीम काम कर रही होगी। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपके होश उड़ा देंगे। अभी तक जो आरोप सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक करीब 100 से 200 करोड़ रुपए नगद चोरी हुए हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, 200 करोड़ रुपए ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो पैसा है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई से दान किया था। ये वो पैसा है जो अपने भगवान के लिए लोगों ने अपनी जेब से निकाल कर दिया था। और ये पैसा अब किसी की जेब में जा रहा है, किसी के घर में जा रहा है, किसी के बैंक में जा रहा है। लेकिन सिर्फ नगद ही नहीं, चोरी हुई दोस्तों, और भी बहुत कुछ चोरी हुआ है। अमर उजाला जैसे बड़े अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि करीब 60 किलो चांदी गायब है। सोचिए 60 किलो चांदी, इसकी कीमत आज के बाजार भाव में कितनी होगी? करोड़ों रुपए है। हमारा कैलकुलेटर तो काम करना बंद कर देता है इतना बड़ा आंकड़ा देखकर। और ये चांदी कोई आम चांदी नहीं है दोस्तों, ये वो चांदी है जिसे देश भर के सराफा कारोबारियों ने जुटाया था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 10-10 और 20-20 ग्राम चांदी इकट्ठा करके 60 किलो चांदी जमा की थी। इसे फिर गलाकर 1-1 और 1.25 किलो की ईंटें बनाई गई थी। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि हर एक ईंट पर दानदाताओं के नाम और गोत्र तक अंकित कर दिए गए थे, ताकि उनकी श्रद्धा भगवान राम तक पहुंच सके। अब ये सब चांदी कहाँ गई? कोई जवाब नहीं। इसके अलावा हीरो के हार तक गायब है दोस्तों, चांदी की चरण पादुकाएं तक गायब है। ऋषिकेश एसोसिएशन की ओर से दान किया गया 1 किलो चांदी का कलश भी गायब है। और कितना सोना चोरी हुआ है ये अभी तक पता ही नहीं चला। ये पूरा एक माफिया रैकेट जैसा लगता है, जहां सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से लूटा जा रहा है और कोई भी जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं है। अब बात करते हैं उन बड़े नेताओं की जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दी है। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के पुराने और बेहद विद्वान नेता हैं, जिनकी कानूनी समझ और राजनीतिक अनुभव बेहद गहरा ज्ञान देते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि राम मंदिर में हुई इस घिनौनी चोरी की जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आती है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर वहां बैठाया उनकी पूरी जवाबदेही प्रधानमंत्री की है। अगर वो प्रतिनिधि चोरी कर रहे हैं, अगर वो प्रतिनिधि घोटाला कर रहे हैं, अगर वो प्रतिनिधि भक्तों के पैसों को हजम कर रहे हैं, तो इसका दोष किसका है? जिन्होंने उन्हें वहां बिठाया उन्हीं का है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कोई आम नेता नहीं है। वो खुद बीजेपी के राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने कई बड़े मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ी है, उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं मधु किश्वर की, जो एक प्रसिद्ध चिंतक और लेखिका है, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल खड़ी करती हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, जो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आरएसएस मुक्त भारत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि जो बीजेपी का जो मूल विचारधारा है, जो असली रीढ़ है, वो आरएसएस ही मानी जाती है। और अगर मधु किश्वर का ये आरोप सच है कि मोदी जी ही आरएसएस को कमज़ोर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने तो प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक तौर पर कई बार चिताया है कि इतनी बद्दुआ मत लीजिए, हुए लोगों की बद्दुआ बहुत बुरी लगती है, भूखे पेट की बद्दुआ बहुत खराब लगती है। और अब वही हो रहा है। राम मंदिर की चंदा चोरी में प्रधानमंत्री जी की सीधी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये कोई छोटा आरोप नहीं है, बहुत गंभीर आरोप है। मधु किश्वर ने आगे एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की इस चोरी का खुलासा तब तक नहीं हो सकता जब तक पीएम केयर फंड के अकाउंट का पूरा लेखा जोखा सामने ना आ जाए। और इतना ही नहीं, उन जजों के बैंक खाते भी खंगाले जाने चाहिए जिन्होंने पीएम केयर फंड पर यह फैसला सुनाया था कि किसी को इसके बारे में सवाल पूछने का अधिकार नहीं है।
ये बहुत बड़ा कनेक्शन है दोस्तों। याद कीजिए कोविड के समय जब पीएम केयर फंड बनाया गया था तो उसमें भी हजारों करोड़ रुपए दान किए गए थे। और अब जब सवाल पूछा जा रहा है कि उसका हिसाब किताब कहाँ है, तो जवाब आया कि इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, ये पारदर्शिता के दायरे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। और अब वही पैटर्न राम मंदिर में दोहराया जा रहा है। पैसे आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, चोरी हो रही है, लेकिन हिसाब किताब किसी के सामने नहीं आ रहा है। इसी से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर इस राम मंदिर की चोरी में शामिल हो सकते हैं? क्या ये पूरी साजिश ऊपर से चल रही है? क्या ये पैसा कहीं और जा रहा है? क्या ये पैसा किसी राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? अगर ये सब बातें सच साबित हुई तो वाकई पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये भारत के करोड़ों हिंदुओं की छाती पर ऐसी लात पड़ेगी कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। सोचिए दोस्तों, आप एक हिंदू हैं, आपने अपनी आस्था के नाम पर वोट दिया, आपने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया, आपने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दो बार बनवाई, आपने केंद्र में मोदी की सरकार तीन बार बनवाई, और आपको मिला क्या? आपको मिला अपने आराध्य के नाम पर चोरी, आपके भगवान के नाम पर लूट, आपके दान का पैसा गायब, आपका दान पात्र खाली। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी राजनीति है? मैं आपसे पूछता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि असल में इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय अगर भावनात्मक तौर पर किसी के साथ हुआ है तो वो हिंदुओं के साथ हुआ है। उनकी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल खुलकर राजनीति में किया गया, उनके वादे किए गए, उनकी आस्था के नाम पर वोट लिए गए, और जब उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक यानी राम मंदिर बना तो वहीं उनके पैसे चोरी हो गए। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को क्यों राजनीतिक रंग दिया, क्यों उन्होंने इस पर बयानबाजी की, क्यों उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। अरे भाई साहब, जब बीजेपी के अपने नेता चुप हैं, जब बीजेपी के अपने भक्त खामोश हैं, बीजेपी के अपने सांसद बोलने को तैयार नहीं है, किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर चोरी के मुद्दे पर खुलकर बोला है, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, उन्होंने जवाबदेही मांगी है। और अब जरा सोचिए दोस्तों, बीजेपी के वो सारे नेता कहाँ गए वो जो हर त्योहार पर राम मंदिर में फोटो खिंचवाने पहुंच जाते थे? वो नेता कहाँ हैं जो खुद को कट्टर सनातनी बताते हैं? वो नेता कहाँ हैं जो हर मंच से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं? वो नेता कहाँ हैं जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उद्घाटन में पहुंच गए, दिवाली पर पहुंच गए, हर बड़े मौके पर पहुंच गए? उन सब के सब चुप है। आज उन सब की जुबान को ताला लग गया है। उन सब को इतनी बड़ी चोरी पर एक शब्द बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बोलेंगे तो ऊपर से डंडा पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं असली अपराधी कौन है, क्योंकि वो जानते हैं इस पूरी कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत ऊपर तक हैं। अब इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी समझिए। ये जो पैसा चोरी हो रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। क्या ये पैसा किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव के खर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पैसा किसी विदेशी खाते में जा रहा है? क्या ये पैसा कुछ खास लोगों के लिए बांटा जा रहा है? ये सब सवाल अनुत्तरित हैं और इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब एक स्वतंत्र जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे आंकड़े जनता के सामने पारदर्शी तरीके से रखे जाएंगे। लेकिन क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सरकार खुद इसमें शामिल है, सरकार खुद इस घोटाले को छुपा रही है, सरकार खुद इस पर पर्दा डाल रही है। और जब सरकार ही चोर हो तो जांच कौन करेगा? अब बात करते हैं उस गंभीर बात की, क्योंकि ये पूरा घोटाला हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा अपमान है। सोचिए दोस्तों, हिंदू समाज ने हमेशा से अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। मुगलों के समय भी अपनी आस्था बचाने के लिए कुर्बानियां दी, अंग्रेजों के समय भी अपने मंदिरों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी के बाद भी राम जन्मभूमि के लिए दशकों तक संघर्ष किया, हजारों लोग शहीद हुए, लाखों लोगों ने जेल काटी, करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी इस आंदोलन को समर्पित कर दी। और जब आखिरकार राम मंदिर बना, जब आखिरकार सपना पूरा हुआ, तो उसी मंदिर में चोरी हो गई, उसी मंदिर के दान का पैसा गायब हो गया, उसी मंदिर के अनुष्ठानों पर सवाल खड़े हो गए। ये कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, कितनी बड़ी त्रासदी है।
ये कितना बड़ा अन्याय है उन सब के साथ जिन्होंने इस मंदिर के लिए कुछ भी किया है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सवाल पूछें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जवाबदेही मांगे, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस घोटाले का पर्दाफाश करें। चाहे हम किसी भी पार्टी के समर्थक हों, चाहे हम किसी भी विचारधारा से हों, चाहे हम बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक हों, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सरकार जो कह रही है वही सच है। हमें खुद सोचना होगा, हमें खुद पूछना होगा, हमें खुद हिसाब मांगना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो ये चोरी आगे भी होती रहेगी। अगर हम चुप रहेंगे तो दूसरे मंदिरों में भी ये खेल चलता रहेगा। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी आस्था का इस्तेमाल हमेशा होता रहेगा। अंत में दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो खबर आज आपके सामने आई है, ये एक कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इस सच्चाई का सामना हमें करना होगा, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, चाहे ये हमारी आस्था को कितना भी ठेस पहुँचाए, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ दे, क्योंकि सच का सामना किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सच का सामना किए बिना हम में सुधार नहीं हो सकता। सच का सामना किए बिना हम न्याय नहीं पा सकते। और जो लोग इस चोरी में शामिल हैं, चाहे वो कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों ना बैठे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें कानून के दायरे में आना ही होगा। उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्या आप मानते हैं कि राम मंदिर चोरी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जवाबदेही बनती है? क्या आप मानते हैं कि चंपत राय, निपेंद्र मिश्रा और अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि पीएम केयर फंड के अकाउंट की भी सार्वजनिक जांच होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।